मैंने ये तो नहीं लिया था ना कि मैं मुसलमानों के हितों के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए काम करने वाला हूँ। तो आज़ादी से लेकर आज तक उसका राजनीतिक शोषण तो किया गया, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं किया गया। वोट तो थोक के हिसाब से लिया, लेकिन विकास जो है वो फुटकर में भी नहीं किया। जो हिजाब है, मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश थी, जो फेल हुई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री और सांसद मुख्तार अब्बास नकवी ने हाल में ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि उनका राज्यसभा कार्यकाल खत्म हो गया था। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि इस्तीफा एक बड़े प्रमोशन की तैयारी है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के मौजूद हैं खुद मुख्तार अब्बास नकवी। सर, स्वागत है आपका। तो ये तीसरा कार्यकाल सर आपका राज्यसभा में खत्म हो रहा है। सबसे पहले आपको बधाई। लेकिन इसी के साथ दो खबरें जो मार्केट में चल रही हैं, पहली है कि आपको उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से नामित किया जाएगा, और दूसरी एक खबर चल रही है कि जम्मू कश्मीर में आपको गवर्नर बनाया जाएगा। दोनों खबरों से आपकी सफाई चाहते हैं। देखिए, दोनों खबरों से मैं अनजान हूँ, अनभिज्ञ हूँ। खबरें चलती रहती हैं, खबरों को चलाने वालों का इतना अधिकार है, मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। सर, एक चीज़ समझना चाहता हूँ, आपको राज्यसभा में फिर से नहीं लाया गया, तो कुछ न कुछ तो आपको भरोसा दिलाया होगा लीडरशिप ने। देखिए, मैं पार्टी में बहुत वर्षों से काम कर रहा हूँ। चुनाव लड़ा, जीता भी, हारा भी, ये सारा एक हमारा सियासी सफ़र रहा है। कभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए जो भी जिम्मेदारी मिलती है तो वो जिम्मेदारी आपको मजबूती से निभाना है। सर, करीब आप 8 साल से केंद्र में मंत्री हैं। आपके हिसाब से आपका देश के अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के लिए सबसे अहम काम कौन सा रहा? देखिए, पहली बात, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय का जो एक स्वरूप बना दिया था मुस्लिम मंत्रालय। अल्पसंख्यक मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनली 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज़ हैं, उसमें क्रिश्चियंस भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, मुस्लिम भी हैं। सब लोगों को, भाई बहनों को बराबर से उनका अधिकार मिले, इसके लिए हमने काम किया। नंबर 1, अगर उनको देश की तरक्की के साथ नहीं जोड़ेंगे और उनको जो है वो सियासी चक्रव्यूह में फंसा के रखेंगे तो उनका भला नहीं हो सकता। अब जब आपने इस्तीफा दे दिया, उसके बाद केंद्र सरकार में एक भी मंत्री मुस्लिम नहीं है, सांसद भी मुस्लिम नहीं है, तो जब 16% आबादी का प्रतिनिधित्व देश के सर्वोच्च स्तर पर इतना कम हो जाएगा, आम मुसलमान के लिए जस्टिफिकेशन कैसे होगा? बात ये बताइए, मैंने जब वोट लिया था तो मैंने ये तो नहीं लिया था ना कि मैं मुसलमानों के हितों के लिए, मुसलमानों के विकास के लिए काम करने वाला हूँ। संवैधानिक रूप से समाज के सभी वर्गों के और ख़ास तौर से पिछड़े, कमज़ोर तबके का एम्पावरमेंट होना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए, विकास होना चाहिए। जो अल्पसंख्यक खासतौर से मुस्लिम समाज है, तो आज़ादी से लेकर आज तक उसका राजनीतिक शोषण तो किया गया, लेकिन राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं किया गया। वोट तो थोक के हिसाब से लिया, लेकिन विकास जो है वो फुटकर में भी नहीं किया। जब हमने विकास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया तो वोट में कोई भी समाज हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों करे? सर, अभी जो पूरा नुपुर शर्मा का विवाद चल रहा है, एक बहुत बड़े तबके में उसको लेकर रोष है। उसी रोष से हिंसा और दंगे शुरू हुए। उसको जिन्होंने उजागर किया, ऑल्ट न्यूज़ के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर अब 2-3 केस डाल दिए गए। इससे सरकार के काम करने की नीयत पर सवाल है। कानून क्या करेगा, जो एजेंसीज हैं वो क्या करती हैं, उनको कोई निर्देश नहीं करता है। अगर एजेंसीज गलत कर रही हैं तो कोर्ट है। इसलिए हम डिक्टेट करें, कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्टेट करे, तो एजेंसीज पर ये गैर वाजिब जो है वो दबाव होगा। सर, हिजाब मुद्दे पर सर आपका क्या स्टैंड है कि स्कूल में अगर कोई हिजाब पहनकर आना चाहता है, उसकी धार्मिक आस्था कहती है, तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जो हिजाब है वो इंस्टीट्यूशन के डिसिप्लिन और ड्रेस कोड से जुड़ा हुआ इशू है। हिजाब पर कोई बैन तो है नहीं, लेकिन आप जब एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो उस ड्रेस कोड को आपको सम्मान करना चाहिए। हिजाब का हारा हंगामा जिन लोगों ने किया, वो शुद्ध रूप से उनकी साजिश और उनकी सोच मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ने की कोशिश थी, जो फेल हुई है। सर, एक बात और आपसे पूछना चाहता था कि बीजेपी ऐसा कहती है कि आप मुसलमानों को टिकट नहीं देते, तो जवाब होता है कि विनेबिलिटी फैक्टर है, कि लोग जीतते नहीं तो हम क्यों टिकट दें। तो अगर विनेबिलिटी ही देखते रहेंगे तो फिर तो बहुत सारी जगहों पर मिलेगी ही नहीं टिकट। और बीजेपी का तो अब हाल में रवैया भी रहा है कि करीब करीब ना के बराबर टिकट देते हैं। भाई, मैं तो बीजेपी से 5 बार लड़ा हूँ, 1 बार जीता हूँ, 4 बार हारा हूँ। बीजेपी ने पार्लियामेंट और असेंबली को मिला करके 350 से ज्यादा टिकट दिए हैं। मुसलमानों को बता कर रहा हूँ, अल्पसंख्यक की बात नहीं कर रहा हूँ।
सर आपने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में बतौर मंत्री काम किया है, मोदी जी की सरकार में भी काम किया है, वो एक पहले और अब में आपको काम करने की शैली में क्या फर्क दिखा? बहुत बड़ा फर्क है। जो अटल जी का संकल्प था वही संकल्प मोदी जी का नंबर 1। फर्क यह है कि उस समय हमने गठबंधन के साथ लड़ा था लेकिन हमें बहुमत नहीं मिला। आज हमने गठबंधन के साथ लड़ा और बीजेपी को अकेले बहुमत मिला। दूसरी चीज की इकबाल, ईमान और इंसाफ की सरकार। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे से सत्ता के दलालों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालाबंदी हुई। आप उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट होने वाले हैं या नहीं? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये हमारा जो है वो संसद का वो कार्यकाल पूरा हुआ है, सियासी और सामाजिक कार्यकाल और सफर जारी है। सर एक रैपिड फायर 2-3 छोटे छोटे सवाल। विपक्ष में आपका फेवरेट नेता कौन है? सभी लोग हैं। आपने आखिरी मूवी कौन सी देखी? बजरंगी भाईजान। आपका सर फेवरेट एक्टर कौन है? दिलीप साहब, राज कपूर साहब। आपको क्या लगता है अभी नया फैशन ट्रेंड या नया ट्रेंड क्या है बच्चों के बीच? डिजिटल ट्रेंड। थैंक यू सो मच सर दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। क्योंकि सच करीब से दिखता है